रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। बस आप और मैंने हम सब ने करना क्या है पता है? जिस चीज़ से हमें सपोर्ट मिलती है ना, जो जब जब भी कुछ होता है तो हम हमें वो जो चीज़ें काम आएँगी, तो मैं वो आपको वही कुछ मशवरा देने जा रहा हूँ। देखिए, इससे पहले जितने भी हमने वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफ़ी जब 2017 में हमने जीती थी ना, तो वो रमज़ान मुबारक था। तो पाकिस्तान की आवाम ने बहुत दुआएँ की थी। लेकिन अब बहुत बड़ा एक मुकाबला है, ठीक है? बहुत बड़ा मुकाबला है, जो फाइनल जो है वो होने जा रहा है। जो ओलंपिक्स में आपको पता है कि अरशद नदीम भाई ने जेवलिन ओलंपिक्स जो खेल है, उसमें क्वालीफ़ाई कर दिया है फाइनल के लिए। और ये इससे बढ़ के एज़ाज़ की बात हमारे लिए और कोई नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भई हम अब उस चीज़ के लिए लड़ेंगे, हमारे अरशद नदीम साहब। देखें, ये वो हीरो नहीं है भई, आपने आके कहीं विकेट ले ली, 2 1 ओवर में 2-3 या कोई ड्राइव एक दफ़ा आके खेल दी, दूसरी दफ़ा लुक शॉट कोई खेल दी, कोई बेहतरीन शॉट छक्के-चौके लगा दिए। ये वो वाले हीरो नहीं है भई। इन्होंने बहुत मेहनत की है, 1 घंटे की स्ट्रगल के बाद। अब आपको बताते चलें कि जो अरशद नदीम भाई ने जो फाइट की है इस टाइम, ओलंपिक्स जो आजकल चल रहा है, उसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है और बड़ी ही ज़बरदस्त एफर्ट से वो फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है? वो आसान काम है कि बस हमने दुआएँ बहुत करनी है, नवाफ़िल पढ़ने हैं, ज़िक्र-अज़कार करना है और हमने अरशद नदीम भाई के लिए दुआ करनी है, क्योंकि हमने अब सिल्वर के लिए जो मेडल है, उसके लिए हमने जंग लड़नी है, तो उसके लिए हमारा भी उनको साथ दरकार होगा। ज़रा ये आपको तफ़सील बताता हूँ कि ये किस तरह से और कितना टारगेट चीट करना था, कितनी लंबा लगाना था, ये सब चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, लेकिन हमने दुआएँ उनके लिए ज़रूर करनी है। पहुँचने के लिए अरशद नदीम भाई को 84 पॉइंट जो है वो उसकी वो जंपिंग में ओलंपिक्स में वो करनी थी, लेकिन अरशद नदीम भाई ने 86.59 का ये टारगेट चेस वो किया, जो वो जलविंग उसमें तो वो कामयाब हुए। अब उनके में दरमियान में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो उनको सिल्वर मेडल हासिल करने में जो काम आएँगी, वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। वो उसके लिए सिर्फ हमारे एक उनके जो प्लेयर हैं और जो उन्होंने हासिल करना है, वो मैं ज़रा आपको बताता हूँ। इनके जो है गोल्ड मेडल के दरमियान दरमियान जो 2 चीज़ें हैं ना, एक थ्रो है, ठीक है? और एक है नीरज चोपड़ा। 2 चीज़ें अगर वो कर गए तो बस नदीम भाई की बल्ले-बल्ले हो जानी है। और नदीम भाई ने तीसरे नंबर पर वो आए थे और अब जो है वो 90 का उन्होंने जो है वो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो करना है और फिर वो फाइनल में लिए जो है वो गोल्ड मेडल हासिल कर लेंगे। और ये मुकाबला 8 तारीख को है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11:35 पर है। और अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है कि अब यहाँ तक भी तो एक बंदा नाचीज़ जिसने इतनी मेहनत करके अपने बलबूतों पे और वो पहुँचे हैं। बस उन्होंने एक ट्वीट किया था, बस वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ़ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो हमारा जो काम है, हमने उनके लिए दुआ ज़रूर करनी है। आगे किस्मत का खेल है। भाई इतना भी तो काफ़ी है ना। गोल्ड मेडल नाम सही, सिल्वर तो सही ना भाई, कुछ ना कुछ तो आएगा। कुछ तो इज़्ज़त बची है ना, कहीं से तो हमारी इज़्ज़त बची है। जो 6 गए थे ना, वो भी और भी पाकिस्तान ने जो सिलेक्ट किए थे, वो तो कुछ भी नहीं कर सके। चलो इन नदीम अरशद भाई ने तो कुछ ना कुछ किया है ना। कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है, जो पाकिस्तान के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। फाइनल के लिए जो जेवलिन थ्रो करना था, वो 84 था और अभी जो अरशद नदीम भाई ने किया, वो 86.59 वो मीटर किया थ्रो। तो इसलिए अब जो उन्होंने करना है जेवलिन में थ्रो, वो 90 का करना है और फिर ये होगा तो फिर सब कुछ होगा। इसमें पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त होगी, पाकिस्तान का बड़ा वक़ार होगा, तो लिहाज़ा हमने उनका साथ देना है। लेकिन हमारे लिए ये फ़ख्र की बात हो चुकी है, अब क्रिकेट में ना सही, किसी और में ना सही, यहाँ में तो सही ना भई, ये इससे बढ़ के एज़ाज़ और क्या हो सकता है? जिस तरह हॉकी ने हमें इससे पिछले महीने बड़ी परफ़ॉर्मेंस दिखाई। अब इस तरह से पाकिस्तान में सिर्फ़ क्रिकेट नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ कर रहे हैं जवान। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहेंगे। इंशाअल्लाह इसी तवक्कुआत और उम्मीद के साथ आपका बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।